वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं 57 सेकंड्स। मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन को रनवे पर भागते हुए देखते हैं जिस पर पुलिस गोलियां चला रही होती है, जिस कारण वो प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। और इसमें फ्रैंकलिन के साथ सिग नाम का एक अमीर बिजनेसमैन भी सवार होता है। फ्रैंकलिन की बात करें तो वो एक ब्लॉगर है जो रेमेडी नाम से आर्टिकल लिखता है जिसमें वो लोगों को बिना दवाइयों के स्वस्थ कैसे रहना है ये बताता है। और अगर सिग की बात करें तो वो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है जिसने एक ऐसी दवा बनाई जिसकी लोगों को लत लग गई और फिर दवा की वजह से कई लोगों की जान चली गई। अब ये दोनों क्यों और कैसे यहाँ पर पहुंचे ये जानने के लिए हम 3 महीने पहले के समय में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन जल्दी में भागते हुए जा रहा है क्योंकि उसको एक लाइव इवेंट में टिकट चेकर की जॉब मिली है और आज उसका पहला दिन होता है। दरअसल फ्रैंकलिन का असली मकसद उस लाइव इवेंट में आने वाले एंटोन से मिलना है और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछना है जिससे फिर वो अपने आर्टिकल में लिख पाए। अब क्योंकि एंटोन एक टेक गुरु होते हैं जो एक ऐसा गैजेट्स बनाते थे जिससे इंसान को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े और वो हेल्दी रह सके। अब क्योंकि फ्रैंकलिन बहुत देर से पहुंचता है तो उसे ये पता नहीं होता कि टिकट चेक करने के लिए लोगों के ट्राई बैंड को स्कैन करना है क्योंकि ये बैंड ही उनका टिकट है। इस बात पर फ्रैंकलिन को उसका दोस्त काफी फटकार लगाता है कि तुम्हें कुछ पता भी होता है कभी। पर तभी जाला नाम की एक लड़की जो कि फ्रैंकलिन की कोवर्कर है वो सिचुएशन को संभाल लेती है और फिर फ्रैंकलिन को सिखाती है कि कैसे तुम्हें स्कैन करना है वगैरह वगैरह। जिसके बाद फ्रैंकलिन उससे बातें करता है और बातों ही बातों में वो जाला से उसका नंबर मांग लेता है जो फ्रैंकलिन को वो देती नहीं, लेकिन वो फ्रैंकलिन के फोन में एक अलार्म लगा देती है और कहती है कि इवेंट खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो अपने काम पर चली जाती है। जिसके बाद फ्रैंकलिन बाथरूम में जाता है जहाँ उसका दोस्त एंडी होता है जिसने फ्रैंकलिन के लिए एक ट्राई बैंड का जुगाड़ कैसे भी कर लिया होता है क्योंकि फ्रैंकलिन का मेन मकसद एंटोन से मिलना है और इसी के लिए वो यहाँ पर आया है। साथ ही उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं होते इसलिए उसे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब उसी ट्राई बैंड को पहनकर फ्रैंकलिन गार्ड को उसको दिखाने के बाद बैक स्टेज से अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि एंटोन अपने अजीब से असिस्टेंट इंग्रैम से कुछ बातें कर रहा है और ये देखकर वो परेड के पीछे छिप जाता है। पर एंटोन ने उसको देख लिया है। फिर वो फ्रैंकलिन से यहाँ होने का कारण पूछता है। इसी दौरान फ्रैंकलिन एंटोन के हाथ में एक अजीब सी अंगूठी को देखता है। साथ ही फ्रैंकलिन एंटोन को सच्चाई बता देता है कि मुझे आपका एक इंटरव्यू चाहिए। एंटोन कहता है कि इवेंट को एंजॉय करो। इतना कहकर वो स्टेज में चला जाता है जिस दौरान ऑडियंस एंटोन को देखकर काफी खुश होती है। पर उनके बीच बैठे क्लेवर्ट और रेनी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे होते हैं। ये जो ट्राई बैंड सभी ने पहना होता है इसे एंटोन ने ही बनाया है जो कि उसे पहनने वाले इंसान के डीएनए को समझकर उसे हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए ये सब कुछ बता सकता है। एंटोन का मकसद है इंसान दवाइयों पर निर्भर ना रहे और ये बैंड हर किसी को ये बता दे कि किसे कब कितना और क्या खाना है जिससे वो हेल्दी रह सके। हालांकि एंटोन यहाँ पर अब अपने ट्राई बैंड 5 की अनाउंसमेंट करने के लिए आया है जो कि लोगों के अंदर की कमी को समझकर खुद ब खुद उन्हें पूरा कर सकता है। इससे कई बीमारियां जल्द से जल्द मिट सकती हैं। जब एंटोन ये सब कुछ बता रहा होता है तो वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गार्ड को बेहोश करके एंटोन को मारने के लिए आया है। उसका कहना होता है कि एंटोन की बनाई हुई चीजें लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रही है, मगर इससे पहले वो कुछ कर पाता फ्रैंकलिन पास पड़ी टेबल से उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर उसे गार्ड्स पकड़ कर लेके जाते हैं। यानी कि यहाँ फ्रैंकलिन ने एंटोन की जान बचा ली है। अब एंटोन फ्रैंकलिन को इंटरव्यू देने का वादा कर देता है। उसके जाने के बाद एंटोन का सिक्योरिटी हेड फ्रैंकलिन के हाथ की चोट पर पट्टी बांधता है और उसका ट्राई बैंड अपने पास सबूत के तौर पर रख लेता है। इसी दौरान फ्रैंकलिन देखता है कि एंटोन की वही रिंग नीचे पड़ी हुई है जिससे वो उठा लेता है और जैसे ही वो उस रिंग के पत्थर को छूता है तो समय कुछ पल पीछे चला जाता है और फिर वही सब रिपीट होता है जिसका सिर्फ फ्रैंकलिन को पता होता है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता कि छूने से ये टाइम पीछे कैसे हो गया। अब क्योंकि जाला ने जो अलार्म लगाया था वो बच चुका है तो फ्रैंकलिन उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वेट्रेस गलती से उस रिंग के पत्थर को फिर छू देती है और फिर से समय पीछे हो जाता है जो कि सिर्फ रिंग पहनने वाले यानी फ्रैंकलिन को ही पता चलता है। अब फ्रैंकलिन फिर से रिंग को छूता है तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब उसे दोबारा रिचार्ज होने के लिए कुछ समय चाहिए। फ्रैंकलिन इसके थोड़ी देर बाद अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाकर दोबारा से उस रिंग को इस्तेमाल करता है और फिर उसे पता चलता है कि ये रिंग समय को 57 सेकंड्स पीछे कर देती है और ये चीज अब कई तरह से फ्रैंकलिन के काम आने वाली है। बस रॉकर्स, फ्रैंकलिन की तरह अगर आपको ये मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रॉन्ग आंसर्स ओनली। फिर फ्रैंकलिन जाला से मिलता है तो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं जहां जाला उसे बताती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और फिर फ्रैंकलिन भी बताता है कि मैं रेमेडी नाम से एक आर्टिकल लिखता हूँ। दोनों साथ में फ्रैंकलिन के अपार्टमेंट में जाते हैं और दोनों के बीच फिर होता है रोमांस शुरू। और इसी वक्त जाला की नजर एक लेडीज हैंडबैग पर पड़ती है और उसे लगता है कि फ्रैंकलिन की ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो तुरंत जाने लगती है।
पर फ्रैंकलिन राइट टाइम से टाइम को पीछे करके उसे जाला के देखने से पहले ही छिपा देता है। फिर जाला की नजर एक लड़की की फोटो पर जाती है तो उसे भी रिंग की मदद से फ्रैंकलिन जाला के देखने से पहले हटा देता है, यानी कि उसने रिंग के इस्तेमाल से जाला को पटाना शुरू कर दिया है। फिर वो जाला के साथ काफी अच्छी रात गुजारता है। अब अगली सुबह हम रैनी और क्लेबर्ट को उसके बॉस के सामने देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि सिग ही होता है। सिग कहता है कि कल रात एंटोन के इवेंट में जो कुछ भी हुआ वो पब्लिसिटी स्टंट था, मगर अब वो क्लेबर्ट को फ्रैंकलिन पर नजर रखने के लिए बोलता है। साथ ही वो रेनी से कहता है कि ऐसा तरीका ढूंढो जिससे हम एंटोन के ट्राइबेंड को झूठा साबित कर पाएं। और ये इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि अगर लोगों ने दवाइयां लेना बंद कर दिया तो सिग का बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इधर हम फ्रैंकलिन को जाला के साथ नाश्ता करते हुए देखते हैं। तभी फ्रैंकलिन की कार को बैंक वाले लेके जाते हैं क्योंकि उसने उस कार की EMI टाइम पर नहीं भरी होती है। अब उसे वापस छुड़ाने के लिए तो फ्रैंकलिन के पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए रिंग होने के बावजूद भी वो इस कार को नहीं बचा सकता था। यहाँ हम क्लेवर्ट को भी उस पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। अब एक दिन टीवी देखते हुए फ्रैंकलिन को एक आइडिया आता है। वो कसिनो में जाकर अपने रिंग को इस्तेमाल करके काफी सारे पैसे बनाता है, जिससे फिर वो नया फर्नीचर, एक नई कार भी खरीद लेता है। पर इतने में उसका मन नहीं भरता। वो अब हर रोज उसी कसिनो में जाकर पैसे बनाने लग जाता है। एक दिन जब वो पैसे लेकर बाहर आ रहा होता है तभी कसिनो स्टाफ उसे बाहर निकलते ही काफी मारते भी है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि फ्रैंकलिन कैसे न कैसे करके चीटिंग कर रहा है। और इसी दौरान फ्रैंकलिन जल्दी से टाइम को पीछे कर देता है। इस बार वो अपने पैसे कसिनो में ही छोड़कर बाहर आता है, लेकिन फिर भी उसे कसिनो स्टाफ मारता ही है। अब ये देखकर क्लेबर्ट, जो फ्रैंकलिन पर नजर रखने गया था, वो उसे बचाता है और फिर उसे कैफे में लेकर जाता है, जहाँ क्लेबर्ट फ्रैंकलिन से पूछता है कि आखिर तुम वो पैसे कैसे जीत रहे हो, वो भी इतने सारे। फ्रैंकलिन कहता है कि मैं बस लगी हूँ, बाकी इसका कोई सीक्रेट नहीं है। अब क्लेबर्ट उसे अपना कार्ड देते हुए सिग के लिए काम करने का ऑफर देता है, जिसका नाम सुनते ही फ्रैंकलिन इस ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि सिग की कंपनी के द्वारा दवाइयां बनाई जाती है और उसकी दवाइयों ने काफी सारे मासूमों की जान भी ली। क्लेबर्ट उसके पास फिर अपना कार्ड छोड़कर ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारा इरादा बदल जाए तो बिल्कुल आ जाना। इसके बाद जाला फ्रैंकलिन के घर पर आती है। उसके घर में नया फर्नीचर देखकर काफी सरप्राइज भी होती है। इसी दौरान जाला को फ्रैंकलिन के लैपटॉप में एक लड़की की फोटो दिखती है, जिसके बारे में फ्रैंकलिन इस बार उसे बता ही देता है। वो कहता है कि ये मेरी ट्विन सिस्टर है, इसकी 4 साल पहले मौत हो चुकी है। इसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इसे सिग की कंपनी की दवाइयां दी और उसे खाने से मेरी बहन को उन दवाइयों की आदत पड़ गई। फिर इन्हीं दवाइयों की वजह से उसकी जान भी चली गई। यही कारण है कि मैं अपने आर्टिकल्स के जरिए लोगों को इन दवाइयों से दूर रहने की सलाह देता हूँ, जिसे मैं रेमेडी नाम से लिखता हूँ। ये जानकर जाला उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी से नहीं बताऊंगी। फिर दोनों फ्रैंकलिन की नई कार में ड्राइव पर जाने वाले होते हैं। तभी फ्रैंकलिन को आता है कॉल कि एंटोन आज इंटरव्यू देने के लिए फ्री है, जिसे लेने के लिए इनग्रैम भी आया हुआ है। इसलिए फ्रैंकलिन जाला को गाड़ी की चाबी देकर उसके साथ चला जाता है। अब एंटोन फ्रैंकलिन को उसके और जाला के लिए 2 नए ट्राइबेंड गिफ्ट करता है। साथ ही बताता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें लोगों को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए ना ही लोग बीमार होंगे और ना ही उनका एक्सीडेंट होगा। साथ ही एंटोन फ्रैंकलिन को सलाह देता है कि तुम भी अपने दिमाग से कई लोगों को इंसाफ दिला सकते हो, बस अपनी शक्तियों को सही जगह इस्तेमाल करो। उसका इंटरव्यू लेने के बाद फ्रैंकलिन के दिमाग में वापस घर आने के बाद भी एंटोन की कही भी बातें ही घूम रही होती हैं और वो फैसला करता है कि मैं सिग के ऑफर को स्वीकार करके उसके करीब जाऊंगा और फिर उसके खिलाफ सबूत जुटाने के बाद उसे एक्सपोज कर दूंगा। इससे फ्रैंकलिन का बदला भी पूरा हो जाएगा और सिग की सच्चाई भी लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए वो अगली सुबह क्लेबर्ट के माध्यम से सिग से मिलने जाता है, जिसे देखते ही फ्रैंकलिन को इतना गुस्सा आता है कि वो सिग को एक जोरदार पंच लगा दे और लगा भी देता है। फिर तुरंत रिंग से टाइम को पीछे करके सब कुछ पहला जैसा कर देता है। इस बार वो सिग से अच्छी तरह मिलता है, जो कि फ्रैंकलिन से कहता है कि तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखने होंगे और हर आर्टिकल के लिए मैं तुम्हें $1000 दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे इस गेम में हार गए तो तुम्हें 3 आर्टिकल सिर्फ $500 में ही लिखने होंगे। फ्रैंकलिन उसकी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे ये गैस करना है कि सिग की सीटी बजाने पर कौन आएगा। फ्रैंकलिन गैस करता है कि उसका डॉग आएगा, लेकिन सिग की सीटी बजाते ही एक लड़की आकर उसे मसाज करने लगती है। ये देखकर फ्रैंकलिन रिंग का इस्तेमाल करके सही अंदाजा लगा देता है और सिग की कंपनी में उसकी नौकरी पक्की। अब सिग फ्रैंकलिन को अपने साथ इसलिए रखना चाहता है क्योंकि उसे शक है कि फ्रैंकलिन जो भी चीजें कर रहा है उसमें फ्रैंकलिन को एंटोन का साथ मिल रहा है। अब सिग फ्रैंकलिन को उसको अपना ऑफिस देता है और वहाँ पर एक दिन एक मॉडल फ्रैंकलिन पर डोरे डालने की कोशिश करती है, जिसे सिग देख रहा होता है। पर फ्रैंकलिन उसके चक्कर में नहीं फंसता और सिग जो उसके खिलाफ सबूत बनाना चाहता था वो नहीं जुटा पाता। इसलिए वो क्लेबर्ट से कहता है कि हमें कुछ और सोचना होगा, ये बहुत तेज है। फिर वो फ्रैंकलिन को जाला समेत मियामी में एक ट्रिप के लिए लेकर जाता है।
पर शर्त यह होती है कि कंपनी पॉलिसी के कारण फ्रैंकलिन और जाला एंटोन के उसी ट्राइबैंड को नहीं लेके जा सकते। वहां पर फ्रैंकलिन एक कसिनो में अपनी रिंग का इस्तेमाल करके काफी सारे पैसे जीत जाता है, जिसका पता सिग या उसके लोगों को चल ही नहीं पाता कि ये पैसे आखिर बना कैसे रहा है। उसी दौरान रेनी जाला से दोस्ती करके फ्रैंकलिन के बारे में पता करने की कोशिश करती है, पर उसे जाला से कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि फ्रैंकलिन ने उसे भी रिंग के बारे में कुछ नहीं बताया है। यहाँ फ्रैंकलिन की नजर एंटोन के असिस्टेंट इनग्राम पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था। फिर फ्रैंकलिन इस रिंग को अपनी पॉकेट में छिपा देता है। उसके बाद जाला के साथ डांस करने के बाद जब डिनर करने बैठता है तो वहाँ पर एक आदमी आकर सिग पर गोली चला देता है, जिसमें से एक गोली जाला को भी लग जाती है। इसी कारण फ्रैंकलिन को समय पीछे करना पड़ता है और इस बार वो उस आदमी के सर पर बॉटल से वार करके जाला और सिग दोनों को बचा लेता है। ये देखकर सिग हैरान रह जाता है कि आखिर हर बार क्या होने वाला है, ये फ्रैंकलिन को कैसे पता चल जाता है। इसके बाद वापस आने के बाद फ्रैंकलिन जाला को शादी के लिए प्रपोज करता है और साथ ही कहता है कि मैं जल्द ही सिग का पर्दाफाश करने वाला हूँ और उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा जल्द ही, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर जाला काफी खुश होती है। इसी दौरान चेक करने पर फ्रैंकलिन को पता चलता है कि जो आदमी सिग को मारने आया था उसकी बीवी सिग की कंपनी में काम करती है, जिसे मारकर सिग ने उस मामले को दबा दिया था। अब उस आदमी की बीवी के बारे में जानने के लिए फ्रैंकलिन रेनी से उसकी बीवी की फाइल मांगता है, जिसे ढूंढने के लिए पहले तो रेनी मना कर देती है, फिर वो इस बारे में जाकर सिग को भी बताती है। अब ये सुनकर क्लेबर्ट भी सिग को कहता है कि मुझे फ्रैंकलिन सही आदमी नहीं लग रहा है, बेहतर है आप उससे दूर रहो। लेकिन सिग का प्लान ही कुछ और होता है। वो खुद उस आदमी की बीवी की फाइल अपने हाथों से फ्रैंकलिन को देता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता। सिग कहता है कि हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साथ ही मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ। वो ये कहकर फ्रैंकलिन को एक बार में लेके जाता है, जहाँ वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिला देता है और इससे फ्रैंकलिन को काफी नशा भी हो जाता है। फिर उसे कुछ लड़कियां एक कमरे में लेके जाती हैं और वहां बनाता है सिग उसका वीडियो। फ्रैंकलिन को जब बीच रात में होश आता है तो वो सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां उसके घर देर आने से जाला के साथ बहस भी हो जाती है, क्योंकि आज जाला की पेंटिंग एग्जीबिशन था पर फ्रैंकलिन उसमें आया ही नहीं। अब जाला फ्रैंकलिन को छोड़कर जाने लग जाती है तो फ्रैंकलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान रोकने की कोशिश करते हुए वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। और अब इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए फ्रैंकलिन अपनी रिंग को छूता है, जिससे वो दोनों वापस बाहर आ जाते हैं। इस बार जाला को भी पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन ने कुछ किया है, क्योंकि उसे याद था कि दोनों हम पानी में गिर गए थे, जिससे फ्रैंकलिन को समझ आ जाता है कि उस रिंग को छूने के दौरान अगर कोई आपके साथ यानी फिजिकल कांटेक्ट में है तो उससे भी इस बारे में पता चल जाएगा, जिस कारण अब फ्रैंकलिन को जाला को इसके बारे में सब कुछ बताना ही पड़ता है और ये भी कहता है कि मैं इस रिंग की हेल्प से ही तुम्हें अपने करीब लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो उसे तुरंत छोड़कर चली जाती है, जिसके जाने के बाद फ्रैंकलिन फैसला करता है कि अब वो सिग का पर्दाफाश करके ही रहेगा। उधर सिग सोच रहा है कि अब मेरे पास फ्रैंकलिन का गलत वीडियो लग गया है, जिसके जरिए फ्रैंकलिन को ब्लैकमेल करके उसके सारे राज निकलवा लूंगा। अब फ्रैंकलिन रेनी पर गन पॉइंट करके उससे सिग के सेफ का कोड पूछता है, जो कि पहले चिल्ला देती है और ये देखकर वो टाइम को पीछे कर देता है। फिर से रेनी से पूछता है। इस बार वो रेनी को गलती से शूट भी कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फ्रैंकलिन फिर से रिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे रेनी जिंदा हो जाती है। वो फिर से पूछने लगता है तो वो फ्रैंकलिन को गलत कोड बताती है। ये देखकर इस बार वो फिर से टाइम रिसेट करता है और रेनी के पैर पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो फ्रैंकलिन को सही कोड दे देती है। इसे पाने के बाद वो फिर से टाइम को पीछे करता है और रेनी के जाने के बाद सिग के सेफ से वो सारी वीडियोस और उसके काले चिट्ठे की फाइल्स निकाल लेता है। फिर वो अपने दोस्त एंडी को कुछ पैसों के बदले एक वीडियो चलाने के लिए बोलता है, वो भी बास्केटबॉल मैच के दौरान, जो कि एंडी चला देता है। दरअसल इस वीडियो में सबूत था कि जो आदमी सिग को मारने आया था उसकी बीवी को क्लेवर्ट ने सिग के कहने पर मार दिया था, क्योंकि उसे सिग की कंपनी की दवाइयों की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। ये बात जल्द ही पूरी दुनिया में फैल जाती है और फ्रैंकलिन अपने घर से निकलने की सोचता है, तभी उसे कुछ लोग बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद फ्रैंकलिन अपने सामने सिग को देखता है, जो कि फ्रैंकलिन को अपने साथ प्राइवेट प्लेन से कहीं लेके जा रहा है, ताकि फ्रैंकलिन सभी के सामने सिग को फंसाने के लिए माफी मांगे और ये बोले कि ये सब उसने पब्लिसिटी के लिए किया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फ्रैंकलिन ये करने से बिल्कुल मना कर देता है। फिर चाहे सिग उसे मार ही क्यों ना दे, पर सिग ने जाला को किडनैप भी कर लिया होता है ताकि फ्रैंकलिन उसकी बात मान ले। हालांकि जाला को फ्रैंकलिन पर गर्व होता है और फ्रैंकलिन भी उसे अंगूठी छूने के लिए इशारा करता है। जैसे ही जाला करती है तो समय पीछे हो जाता है और फिर जाला एक के पैर में मारकर भागती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ चुकी होती है, जिन्हें आता देखकर सिग फ्रैंकलिन को जबरदस्ती प्लेन पर चढ़ाता है और पुलिस दौड़ रहे प्लेन पर गोली चला रही होती है, जिससे इंजन में गोली लगने के कारण प्लेन क्रैश करने लग जाता है और फ्रैंकलिन रिंग पर हाथ फेर कर सोच ही रहा होता है, तभी सिग उसकी अंगूठी को गलती से छू देता है
और अब उसे भी इस रिंग की खूबी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो बार बार रिंग को छूता है पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हर बार पुलिस इंजन में गोली मार रही होती है। ये देखकर फ्रैंकलिन हंसने लगता है, लेकिन सिग अब काफी ज्यादा घबराया हुआ और फ्रस्ट्रेट होता है। कुछ देर के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें से फ्रैंकलिन, क्लेवर्ट और रेनी जैसे बाहर निकलते हैं। प्लेन में एक धमाका होता है जिसमें सिग की कहानी होती है खत्म। इस पॉइंट पर फ्रैंकलिन के पास एंटोन और इनग्राम आते हैं। एंटोन फ्रैंकलिन से बताता है कि मैंने इस रिंग को टेस्ट करने के लिए ही इसे तुम्हें दिया था, क्योंकि इसे मैंने क्वांटम पार्टिकल से बनाया है। फिर वो फ्रैंकलिन को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जिसे फ्रैंकलिन ठुकरा देता है। एंटोन उससे अपनी रिंग वापस मांगता है, पर फ्रैंकलिन इस रिंग को एक पत्थर से तोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये रिंग सिग की उन्हीं दवाइयों की तरह है जिनसे लोगों को लत लग जाती थी। इतना करने के बाद भी एंटोन फ्रैंकलिन से कहता है कि तुम जब भी चाहो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फ्रैंकलिन एंटोन को उसकी ट्राइबैंड लौटा देता है और जाला का हाथ पकड़कर चुपचाप चला जाता है। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।